हाँ तो मैं था, हाँ कि अब ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग इन क्लास क्वेश्चन सॉल्व करने का अभी भी हम ऐसा तरीका ढूंढे, कुछ अगर उपाय हो पाए तो बहुत अच्छा बात। नहीं तो हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे। हम लोग पहला बात ये चीज सोचे है, मैं सोचा हूँ कि हर दिन अटेंडेंस होगा तुम लोग। अब जैसे कि ये क्वेश्चन जो आज हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस तुमको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, जहाँ पे हम पॉइंट आउट कर देंगे कहाँ कहाँ है। ये जो 10 क्वेश्चंस है तुमको आज शाम 6 बजे तक मुझे तुमको उसको सोल्यूशन करके उसका फोटो खींचकर मुझे पर्सनल मैसेज करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। पूरा पीडीएफ जब तुम गो थ्रू करेगा तो तुमको पता चलेगा इस पीडीएफ में पूरा 10 क्वेश्चंस जो है जो बोला गया है सॉल्व करने के लिए, ये शाम 6 बजे तक तुमको सॉल्व करना है, उसका पीडीएफ बनाना है और मुझे मैसेज कर देना है। तो अटेंडेंस हम जो लेंगे तभी तुम्हारा उसमें एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगा। अटेंडेंस पूरा इस साल का तुम लोग का सबका रखा जाएगा, तुम लोग जैसे ही घुसेगा अटेंडेंस ले लिया जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जितना क्वेश्चंस यहाँ पे है वो सारा तुम करके मुझे आज शाम तक भेज दो। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुमको बस सॉल्व करके मुझे भेज देना है। अच्छा तो क्वेश्चन 1 तो दिख रहा होगा क्लियरली, x 2y 3z -2, ये ऐसा करके इसमें x और y और z का वैल्यू निकालना है जब सॉल्व लिखे तो। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा B में पहला एलिमेंट इज 1 नॉट -1। फाइंड 2A + 3B - 5y। नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखो अगर अपने दो मैट्रिक्स का कहीं पे भी एडिशन हो रहा है तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि A और B जो मैट्रिक्स है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अरे भाई मल्टीप्लाई हो रहा है कोई स्केलर तो अलग बात है, लेकिन ले देकर जो ऑर्डर है A और B का, अगर वो दोनों एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं तो उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। बहुत अच्छा बात। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है 2A + 3B - 5y। अब यहाँ क्वेश्चन में तो हम लिख दिए वेयर I इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, अगर तीन मैट्रिक्स ऐड हो रहा है A + B - 5y हो रहा है तो I जो है I का ऑर्डर ऑब्वियसली A और B के ऑर्डर से मिलना चाहिए। तो अगर 5y लिख दिया, I का मतलब लास्ट क्लास बताए थे इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट कैसा, I का हम लास्ट दिन मतलब बताए थे, इस तरीके का कुछ दिखता है I, सॉरी इस तरीके का मैट्रिक्स है एक ऐसे, अगर 2 × 2 बनाए तो 1 0 0 1, ये मेरा क्या था यूनिट मैट्रिक्स। अगर 3 × 3 हो गया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये लास्ट क्लास अपने बता दिए थे कि ये कैसे हो रहा था। तो बात यही है कि जब ये यूनिट मैट्रिक्स अपने यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि यूनिट मैट्रिक्स है, तो अपने को ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जब A और B के साथ एक यूनिट मैट्रिक्स ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसका ऑर्डर A और B के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो I मतलब इसका ऑर्डर 3 × 3 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, तो ये 3 क्वेश्चन है, और भी बाद में 7 क्वेश्चन मिलेगा, ये सब करके तुमको दे देना है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रो टू कॉलम, two matrix A and B are said to be conformable for product if number of columns in the pre-multiplier or pre-factor is equal to the number of rows in the post-multiplier or post-factor। बहुत इंग्लिश लिखा हुआ है, अब पहले इसको समझा देते हैं फिर इंग्लिश समझ लेना। मल्टीप्लिकेशन में जाने से पहले ये एक चीज समझो, अगर दो मैट्रिक्स A और B एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो पहला मैट्रिक्स है वो A कहलाता है और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको जो पहला मैट्रिक्स है A उसको अपने प्री फैक्टर बोलते हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स B है उसे हम पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। ऐसा स्पेशल टर्मिनोलॉजी क्यों यूज किया गया ये अपने को अभी कमिंग 2-4 मिनट में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। बस तुम ये चीज समझो, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज द प्री फैक्टर एंड जो दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज द पोस्ट फैक्टर। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर इनटू मल्टीप्लिकेशन हम तुमको एक चीज बोलेंगे, याद कर लेने, माई नेबर नेवर पेज माई पेमेंट। क्या बोले, माई नेबर नेवर पेज माई पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m × n है, दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n × p है, तो उन दो मैट्रिक्स का अगर तुम प्रोडक्ट करेगा, अभी सिर्फ बात सुनते जाओ, कैसे करना है क्या करना है सब बता देंगे, अभी जो जो बोल रहे हैं उसी ऑर्डर में दिमाग में घुसाते जाओ। अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m, किसका आवाज आ रहा है भाई, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो जिसका भी आवाज आ रहा है। अगर हम बात करें
तो अगर दो मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, फिर एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, देन जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर m इंटू p होगा। कैसे? माई नेबर नेवर पेज माई पेरेंट, सबका पहला लेटर उठा लो, सबका पहला लेटर उठा लो। तो माई का m, नेबर का n, नेवर का n, पेज का p, माई का m और पेमेंट का p। तो m n n p इज इक्वल टू mp। तो m n n p is equals to mp। तो my neighbor never pays my payment, मतलब अगर दो मैट्रिक्स, पहला का जिसका ऑर्डर m इंटू n है, दूसरा का ऑर्डर n इंटू p है, तो उसका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर m इंटू p होगा। अब चलते हैं थोड़ा अंग्रेजी डेफिनेशन में। इंग्लिश डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि टू मैट्रिक्स a and b are said to be conformable for product if number of columns my neighbor, तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया n इन द प्री मल्टीप्लायर, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो पहला मैट्रिक्स मेरा कौन सा है a, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, माई नेबर मतलब n है। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्री मल्टीप्लायर और प्री फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट मल्टीप्लायर और पोस्ट फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्री मल्टीप्लायर जो कि a है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स मेरा हो गया n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट मल्टीप्लायर जो कि हो गया n। तो अब ये तो डेफिनेशन वाइज था, लेकिन हम जब तुमको ये स्टेटमेंट दे दिया माई नेबर नेवर पेज माई पेमेंट, तो तुमको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे तो प्रोडक्ट का भी मैट्रिक्स का तुमको ऑर्डर मिल गया। तो माई नेबर नेवर पेज माई पेमेंट, तो m इंटू पी का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये तो ऑर्डर वाइज हो गया। अच्छा, अब ये कंडीशन ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में जब m इंटू पी आ रहा है तो n तो बराबर होना चाहिए ना भाई, तभी तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का m इंटू पी ऑर्डर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। इसीलिए प्री मल्टीप्लायर का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन द प्री मल्टीप्लायर इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द पोस्ट मल्टीप्लायर। तो इसको इंग्लिश में नहीं लिख के एक स्टेटमेंट हम दे दिए यहाँ पे, तो स्टेटमेंट को याद रख लो, सब कुछ याद हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो कैसे प्रोसीड करना है। तो पहला बात तो ऑर्डर वाइज इस चीज को देख लेते हैं। ऑर्डर वाइज अपने क्या जानते हैं कि ऑर्डर वाइज सिंपल सा बात है, अगर A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 तो B होना चाहिए 3 क्रॉस 2 का, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए ना भाई। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो हो गया माई, अब क्या, अब देखो पढ़ो वो स्टेटमेंट को, माई नेबर नेवर, तो NN हो गया, माई नेबर नेवर पेज, तो माई पेमेंट हो गया मतलब 2 इंटू 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया। तो वही चीज लिखे माई नेबर नेवर पेज माई पेमेंट, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो मेरा ऑर्डर है वो हो गया 2 क्रॉस 2। अब आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लीकेशन हमें करना कैसे है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, हो सके डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन कोशिश करो समझने का। रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा बहुत अचंभा होने वाला बात नहीं है, तरीका बहुत सारा होता है मल्टीप्लिकेशन का। तुम रो टू रो भी कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं, 10 तरह का चीज है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके लिए हम शुरू से बोल दे रहे हैं, एक चीज पे स्टिक करके रहो, 4 चीज में दिमाग मत दौड़ाओ, एक चीज में स्टिक करके रखो। तुमको रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन आता है, एकदम रो टू कॉलम में स्टिक करके रखो, कुछ उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, आंसर वैसे भी मिलेगा ऐसे भी मिलेगा। प्रोसीड कैसे करना है, इसका जो नंबर ऑफ, ये जैसे पहला 3 - 2 - 5, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, इसका जो 3, -2, -5 है, ये जाकर मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट 1, 6, 4 के साथ। तो पहला में क्या बन गया, 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 5। देखते हैं यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, पहला क्या हो गया 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 पहला एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू 1 इधर हो गया, प्लस दूसरा पहला रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू 6 हो गया। तो 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 6, थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, पीडीएफ में तुमको समझ में आ जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 6, फिर हो गया 5 इंटू 4, तो यहाँ पे प्लस 5 इंटू 4 हो गया। ये मेरे को मिल गया पहला वाला एलिमेंट्स।
पहला वाला तो 2 into 2 का एक क्रॉस भी बनना चाहिए, तो उसमें 2 into 2 का पहला एलिमेंट का एंट्री मेरे को मिल गया, 3 into 1 प्लस माइनस 2 into 6 प्लस 5 into 4 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट है कि 3 into माइनस 2 into माइनस 5, ये जो है मेरा जो ये वाला है पहला रो है, वो इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और ऐड होते चला जाएगा, मतलब 3 into 2 प्लस ऑफ माइनस 2 into माइनस 5 प्लस ऑफ 5 into माइनस 2, तो ये क्या हो गया 3 into 2 प्लस ऑफ माइनस 2 into माइनस 5 प्लस ऑफ 5 into माइनस 2, तो ये तुमको सेकंड 2,2 का एलिमेंट मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं, देख लो 3 into 2 प्लस माइनस 2 into माइनस 5, 3 into 2 प्लस माइनस 2 into माइनस 5 प्लस 5 into माइनस 2, तो ये सारा मेरे को मिल गया। उसी तरीके से अब कैसे आगे प्रोसीड होगा, फिर आगे कैसे प्रोसीड होगा, फिर से अपने करेंगे इसका सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद फिर इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम से, और सबका एडिशन। तो क्या क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 9 मल्टीप्लाई होगा 6 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 2 into 1 प्लस 9 into 6 प्लस 0 into 4 हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 9 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 से, और 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, और ऐड होके सारा एडिशन मेरे पास यहाँ पे आंसर मेरे को मिल गया। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो इसमें ऑर्डर वाइज पहले ये चीज दिमाग में रखो कि माई नेबर नेवर पेज माई पेमेंट, m into n है, n into p है, तो उसका रिजल्टेंट m into p बनेगा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम,